Student, today's our next topic is how to change negative to affirmative. First of all, do not is removed from the sentence to make it affirmative. यदि किसी वाक्य में do not दिया है तो उसको हटा दिया जाता है. नेक्स्ट, does not is removed from the sentence. अगर does not दिया गया है तो उसे भी वाक्य से हटा दिया जाता है. बट एंड एस और es यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगा दिया जाता है. नेक्स्ट, डिड नॉट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस एंड फर्स्ट फॉर्म चेंज इन सेकंड फॉर्म. यदि वाक्य में डिड नॉट आया है तो उसे भी हटा दिया जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है. नॉट व्हेन यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इट इज़ रिमूव्ड. और जब नोट को हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है तो इसे भी हटा दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड. हेयर डज नॉट इज रिमूव्ड एंड एस इज यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ डज नॉट को हटा दिया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया गया. ही डज नॉट गो देयर, ही गोज देयर. डज नॉट हटा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस हमने लगा दिया. दे डू नॉट प्ले हेयर, दे प्ले हेयर. अगर डू नॉट है तो उसको हटा दिया जाता है, वर्ब में कोई चेंज नहीं आता, प्ले की वर्ब प्ले रहती. ही डिड नॉट टेल ए लाई, ही टोल्ड ए लाई. इफ डिड नॉट कम्स इन द सेंटेंस, यदि डिड नॉट वाक्य में आता है तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू सेकंड फॉर्म. यहाँ टेल जो है टोल्ड में चेंज हो रहा है. दे डिड नॉट बाई ए पेन, दे बोट ए पेन. डिड नॉट को हटा दिया गया, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म. ही हैज़ नॉट डन इट, ही हैज़ डन इट. यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट दिया गया है तो सिर्फ नोट को हटा दिया जाता है और कोई चेंजेस नहीं होते. ही विल नॉट कम, ही विल कम. जैसे यहाँ भी नोट को हटा दिया गया. दे आर नॉट कमिंग टूडे, दे आर कमिंग टूडे. डोंट ओपन द विंडो. अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेज है उसमें स्टार्ट में डू नॉट प्रयोग किया गया है तो हम डू नॉट को या डोंट को हटा देंगे और जो फर्स्ट लेटर्स है वर्ब का उसको कैप में यूज़ करेंगे, यानी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. नेक्स्ट है नेवर चेंज इन एवर और ऑलवेज. नेवर को एवर में या ऑलवेज में बदल दिया जाता है. नोबडी चेंज इन एनीबडी और एवरीबडी. नन चेंज इन एवरीवन. सच एज ही डज नॉट हेल्प द पुअर. यहाँ now we look at the example. Nobody can do it, nobody change into everybody, everybody can do it. He will never help you, he will always help you. Never change into always. Nobody is allowed here, nobody change in everybody, everybody is allowed here. Nobody can make a mistake. यहाँ nobody change in anybody, anybody can make a mistake. Next we would discuss how to change affirmative to interrogative. affirmative को interrogative यानी साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक में कैसे बनाया जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, इट्स इज यूज बिफोर सब्जेक्ट टू चेंज affirmative टू interrogative. जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सर्वप्रथम उनको अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पूर्व रखते हैं. नेक्स्ट, इन द सेंटेंस हैविंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज डू बिफोर सब्जेक्ट. यदि किसी सेंटेंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है तो हम सब्जेक्ट से पूर्व डू का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट, इन द सेंटेंस हैविंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस वी यूज डज बिफोर सब्जेक्ट एज हेल्पिंग वर्ब एंड एस और ई एस गिवन विद द वर्ब इज रिमूव्ड. यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आया हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब से पूर्व डज, सब्जेक्ट से पूर्व हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करते हैं और एस या ई एस जो वर्ब के साथ दिया हुआ आता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है. इन द सेंटेंस हैविंग सेकंड फॉर्म वी यूज डिड एज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. यदि किसी वाक्य में
सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो हम डिड का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज टू फर्स्ट फॉर्म, और जो सेकंड फॉर्म है वर्ब चेंज इन टू फर्स्ट फॉर्म। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स। ही हेल्प्स द पुअर, interrogative, does he help the poor? Here first form of verb with s is given, then we use does and s from the verb is removed। कहता है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस दिया गया है तो हम डज का प्रयोग करेंगे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए और एस को हटा दिया जाता है। शी वॉशेज द क्लोथ्स, हेयर ई एस इज यूज विद फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। डज शी वॉश द क्लोथ, डज शी वॉश द, वॉशेज ई एस था वो वर्ब के साथ हमने हटा दिया। दे वर्क हार्ड, डू दे वर्क हार्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एस ई एस नहीं दिया हुआ तो डू का यूज़ किया जाएगा। वी नोटिस इट केयरफुली, नोटिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस ई एस कुछ भी नहीं है तो डू वी नोटिस इट केयरफुली। दे वोन द मैच, वोन यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस सो वी विल यूज डिड एज इंटेरोगेटिव वर्ड्स। डिड दे विन द मैच, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म, वोन का फर्स्ट फॉर्म विन बन जाती है। हरीश रोट ए लेटर, here wrote is second form, we will use did and wrote second form change into first form write। Harish wrote a letter, did Harish write a letter, यहाँ सेकंड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड प्रयोग किया जाएगा और सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। ही वाज एब्सेंट टुडे, वाज ही एब्सेंट टुडे, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो उसको हम सब्जेक्ट से पूर्व रखते हैं। नेक्स्ट है ही विल हेल्प यू, विल ही हेल्प यू, तो यहाँ विल दिया गया है, विल को स्टार्ट में रखेंगे, विल ही हेल्प यू। वन मोर चीज़ टू नोटिस इज दैट ऑलवेज साइन ऑफ इंटेरोगेशन, हमेशा प्रश्नवाचक जो निशान है वो वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप चेंज इनटू साइन ऑफ इंटेरोगेशन।